मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो रेगिस्तान से गुजर रहा होता है और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। वही हम मोइजेस को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके पास उसकी बेटी का टेडी बियर होता है। लेकिन वो टेडी बियर खराब होने की वजह से कभी भी बजना शुरू हो जाता था, मगर मोइजेस को ये पता नहीं होता कि उस टेडी बियर को कैसे बंद किया जाए। मोइजेस के बगल में बैठा एक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हें टेडी बियर के पीठ को प्रेस करना चाहिए, क्या पता शायद इससे टेडी बियर बंद हो जाए। जिसके बाद मोइजेस उस आदमी की बात को मानकर टेडी बियर की पीठ को प्रेस करता है और टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस ट्रक में जितने भी लोग बैठे थे वे सब इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि मेक्सिको में वे लोग बेरोजगार थे और जीना भी मुश्किल था, इसलिए वे इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जा रहे थे। और उस रेगिस्तान में ट्रक चलते चलते खराब हो जाता है और सभी को पता चलता है कि उस ट्रक का टायर पंक्चर हो जाएगा है। और उसके बाद ट्रक ड्राइवर उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों में से कोई मैकेनिक है। तब मोइजेस उस ड्राइवर से कहता है कि हाँ वो एक मैकेनिक है। मोइजेस देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, गाड़ी का इंजन भी अब खराब हो चुका है और अब वो आगे नहीं जा सकती। इसके बाद वो ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी ये डिसाइड करते हैं कि लोगों को बॉर्डर पार पैदल ही कराया जाएगा और सभी लोग बॉर्डर पार करने के लिए पैदल निकल जाते हैं। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो एक हंटर होता है। सैम के पास एक पालतू डॉग होता है और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम शिकार की तलाश में गोली चला देता है तो सभी लोग डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि वे सब इलीगल होते हैं। और भागते हुए सभी लोग बहुत बुरी तरह थक जाते हैं और एक जगह बैठकर पानी पीने लगते हैं। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है। सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रेबिट का शिकार करने आया है और इस देश में रेबिट के शिकार में कोई पाबंदी नहीं है। शेरिफ कहता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के आसपास बहुत खतरा है। सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है जिसमें कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं। शेरिफ कहता है कि मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। इसके बाद वे दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ लोग थे वो बहुत आगे निकल चुके थे और मोइजेस के साथ 6 लोग होते हैं और वो पीछे ही छूट जाते हैं। और तभी सैम वहाँ पे आ जाता है। जो पीछे छूटे हुए लोग थे वे सैम को देखकर चुप जाते हैं। सैम को उस रेगिस्तान में एक रुमाल मिलता है। सैम अपने डॉग को उस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए भेजता है, जिसके बाद सैम को आगे जाकर मैक्सिकन दिख जाते हैं और वह अपनी बड़ी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार करने वाले आदमी को मारता है और फिर एक एक करके सभी को मारने लगता है और वे सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन वह रेगिस्तान बहुत बड़ा होता है और सैम ने उन लोगों को एक एक करके मार दिया और सभी लोगों को जान से मारने के बाद अपने आप को शाबाशी देता है। और जब सैम यहाँ से जाने वाला होता है तब वह अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसका डॉग गाड़ी में नहीं बैठता है और वो पहाड़ को देखकर भौंकने लगता है। तब सैम समझ जाता है कि इस पहाड़ पर कुछ है। जब सैम अपनी स्नाइपर से वहां देखता है तो उसे कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं। तभी मोइजेस और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है। और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं उन लोगों में से जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति होता है, सैम का डॉग उस व्यक्ति को पकड़कर बुरी तरह काट देता है और उसे मार देता है। और अब सभी लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं। अब सभी मैक्सिकन भागते भागते एक ऊंचाई वाले हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी खाई होती है तथा खाई के पास एक बड़ा सा पत्थर होता है जिस पर जंप करके सभी लोग दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। और लास्ट में जो व्यक्ति बचता है वो जंप करने से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन तभी उसके पीछे वही डॉग आ जाता है और उसे मौत से बचने के लिए छलांग लगानी पड़ती है, लेकिन वह ठीक से छलांग नहीं लगा पाता और वह पत्थर पर लटक जाता है। लेकिन तभी मोइजेस उसे पकड़ लेता है और उधर सैम अपनी स्नाइपर बंदूक से देखता है कि एक व्यक्ति लटक रहा है और वो उस आदमी की गोली मार देता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। तभी सैम मोइजेस पर भी गोली चलाता है, लेकिन मोइजेस वहां से बचकर भाग निकल जाता है। इसके बाद मोइजेस का साथी लोबो जो बहुत ही तेजी से भाग रहा था और मोइजेस लोबो को समझाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ रहना होगा और फिर वे तीनों भागने लगते हैं। इधर सैम उस डॉग को फिर से उन लोगों के पीछे लगा देता है और नक्शा देखकर गाड़ी को दूसरी जगह ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। और जब बचे हुए 3 लोग पत्थरों को पार कर रहे होते हैं तब डॉग भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी मोइजेस सैम की गाड़ी देख लेता है और वो वहीं छिप जाता है। जब तीनों भाग रहे होते हैं
तब सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है और तभी सैम वहाँ पहुँचता है और उसे सिर्फ लोबो दिखाई देता है। वह लोबो को शूट करने वाला ही होता है कि तभी लोबो नीचे गिर जाता है और वह डॉग लोबो के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है। उसी वक्त सैम वहां पहुंचकर लोबो को जान से मार देता है और आखिर में अब सिर्फ मोइजेस और एडला बचे होते हैं और वो एक जगह छिप जाते हैं। तभी मोइजेस का टेडी बियर बजने लगता है और मोइजेस जल्दी से उस बैग में से टेडी बियर को निकालकर बंद करता है, लेकिन इससे सैम समझ जाता है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पा रहा है। इसके बाद रात हो जाती है और मोइजेस और एडला साथ बैठे हुए होते हैं। एडला मोइजेस को बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं क्योंकि मेक्सिको मेरे लिए सेफ नहीं था और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके साथ एक आदमी भेजा था जो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोइजेस एडला को बताता है कि वो पहले अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहता था जहाँ पर वो लोग इलीगल तरीके से रहा करते थे और एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उससे एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया, लेकिन बाद में मोइजेस को मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में रखा गया और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त ये टेडी बियर दिया था और जेल जाने से लेकर अब तक उसने अपने बेटे को कभी नहीं देखा और वो इसलिए अपने बेटे से मिलने अमेरिका जाना चाहता था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो जंगल में आग जलाकर बैठा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है। वह डिसाइड करता है कि वह अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा और जब अगली सुबह सैम इस रेगिस्तान से जाने वाला होता है तब एडला सैम को देख लेती है, लेकिन एडला के पास में बहुत सारे सांप होते हैं और वह बचकर मोइजेस के पास चली जाती है और वह उसे बताती है कि जिस आदमी ने सारे लोगों को मारा है वह यहीं पर है और वे दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद डॉग जब सो रहा होता है तब उसे कुछ आवाज आने लगती है। इसके बाद सैम और डॉग वहां जाते हैं जहां उन्हें एक टेडी बियर दिखता है। तब सैम समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वे देखते हैं कि मोइजेस और एडला गाड़ी की ओर भाग रहे हैं। उसी वक्त सैम उन पर शूट करता है जिसके बाद वे दोनों बच जाते हैं और वो डॉग उनके पीछे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी का दरवाजा लॉक होता है। मोइजेस बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोल पाता है और वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जिससे वो डॉग उन्हें पकड़ नहीं पाता। अब मोइजेस और एडला गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब सैम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर लगती है। तभी मोइजेस गाड़ी के कंट्रोल को बैठता है और गाड़ी बुरी तरह से पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मोइजेस को कुछ नहीं होता और वह एडला को गाड़ी में से निकालकर वहां से चला जाता है। उधर सैम गाड़ी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि गाड़ी में कोई नहीं है और सैम अपने डॉग को फिर से उनके पीछे लगा देता है। इधर मोइजेस और एडला एक जगह आकर बैठ जाते हैं और मोइजेस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ ले आया था और वह उसे ओपन करता है तो उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। मोइजेस एडला से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम जोखिमी हो। तब एडला उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मोइजेस एडला से कहता है अगर वो यहाँ पर रुक भी गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा, इसलिए मोइजेस न चाहते हुए भी एडला को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला तक पहुंच रहा होता है तो मोइजेस फ्लेयर गन चला देता है जिसकी रोशनी को देखकर सैम ये डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए सैम अपने डॉग को एडला को छोड़कर मोइजेस के पीछे लगा देता है और इसके बाद मोइजेस भागकर कटीले पौधों में जा पहुंचता है जहां पर उसे काफी कांटे चुभ रहे होते हैं। तभी वहां पर सैम का डॉग आ जाता है और मोइजेस उसे गन से शूट कर देता है जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है और मोइजेस वहां से भाग जाता है। जब सैम वहां पहुंचता है तब वह देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वह बहुत ही बुरी तरह तड़प रहा है, इसलिए सैम न चाहते हुए भी अपने डॉग को मारकर मुक्ति देता है। उधर मोइजेस को एक गाड़ी दिखती है और वह उसका पीछा करने लग जाता है। उसी वक्त सैम वहां पर आ जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वह मोइजेस पर गोली चलाने लगता है, मगर मोइजेस एक जगह पर आकर छिप जाता है। इसके बाद वह वहां से भागने लगता है और सैम भी उसका पीछा करने लगता है। मोइजेस भागते भागते एक जगह पर छिप जाता है और सैम उसे देख नहीं पाता। तभी मोइजेस अचानक सैम के ऊपर छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा देता है और सैम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है जिससे वह चल भी नहीं पाता। लेकिन सैम की राइफल उससे बहुत दूर होती है। उससे पहले मोइजेस
उस राइफल तक पहुंच जाता है। मोइजेस वह राइफल उठाकर सैम पर तान देता है, जिसके बाद सैम उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और उसे अपनी जान बख्श देने के लिए कहता है। मोइजेस सैम की जान तो बख्श देता है, लेकिन वह उसे इस रेगिस्तान में अकेला छोड़कर निकल जाता है। इसके बाद मोइजेस एडला के पास जाता है, जो अभी तक जिंदा होती है और बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। तब मोइजेस एडला को अपनी पीठ पर लटका देता है और एक बहुत लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद उसे अपनी मंजिल दिखती है, जहां पर शाम के वक्त उसे बहुत सारी गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है और वह उस रोशनी की तरफ बढ़ते हुए चला जाता है। और इसी के साथ ये सर्वाइवल स्टोरी समाप्त हो जाती है। आपको ये सर्वाइवल मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।